नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 16 सितंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 17वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कब से कब तक आयोजित की जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोगों ने भाग लिया है, आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर उज्जैन में। इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल। तो कहां पर आयोजित किया गया स्पेशल हैंडलूम एक्सपो? भोपाल में इसका आयोजन किया गया, तो इसको आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय हथकरघा हैंडलूम है वह कहां पर स्थित है? वह भोपाल में ही स्थित है। 2013 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? स्वामी रविदास नाम कर दिया गया था इसका। आगे मैं आपको बताऊंगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कितने राज्यों के 100 से अधिक बुनकर शामिल होंगे? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 9, 10, 23 या 80। तो यह किस में शामिल होंगे? जो एक्सपो हो रहा है ना उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें कितने शामिल होंगे? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 9 दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 9 राज्यों के दोस्तों बुनकर, 100 से अधिक बुनकर इसमें शामिल होंगे जो इंटरनेशनल एक्सपो आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में 9 राज्यों के 100 से अधिक जुटेंगे बुनकर। 16 से 19 सितंबर 2022 तक भोपाल हाट में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन होगा। आजादी के 75वें महोत्सव एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान में संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, तो इसको आपको याद रखना है। इसका यह जो नाम है संत रविदास हथकरघा एवं निगम है, यह 2013 में रखा गया था। लिमिटेड भोपाल द्वारा स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 16 से 29 सितंबर 2022 तक भोपाल में आयोजित होगा। एक्सपो विकास आयुक्त, हथकरघा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से भोपाल हाट अरेरा हिल्स भोपाल में किया जा रहा है। एक्सपो 14 दिन तक चलेगा। इस एक्सपो में देश के 9 राज्य दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के 100 से अधिक बुनकर इसमें शामिल होंगे। तो इसको आपको याद रखना है, जो कि अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ, इसकी नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? इस तरीके की जो योजना है दोस्तों वह अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके साथ साथ पैरेलल जितनी भी योजनाएं अभी शुरू की गई हैं दोबारा से, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 2018 में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी। उसके बाद आप देखते हैं 2020 में दोबारा से जो कांग्रेस के विधायक होते हैं वह बीजेपी में शामिल होते हैं, जिसके माध्यम से दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जिस समय आई तो कुछ ऐसी योजनाएं थी जिन्हें काफ़ी समय के लिए रोक दिया गया था, परंतु जैसे ही बीजेपी दोबारा से आई उसने अपनी योजनाएं दोबारा से लागू की। और उसी क्रम में अब एक और योजना जिसका नाम था मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इसका प्रारंभ कर दिया गया है। तो इसकी नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है जनसंपर्क विभाग को, गृह मंत्रालय को, महिला एवं बाल विकास विभाग को या फिर मानव अधिकार आयोग को। इसका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर 3, महिला एवं बाल विकास जो विभाग है इसे बनाया गया है इसकी नोडल एजेंसी। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन है, यह कब किया गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों 13 सितंबर 1995 को। इसको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 13 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। यह कहां पर है? पर्यावास भवन में इसे स्थापित किया गया है। इसका स्लोगन क्या है? इसको भी आपको याद रखना है, हम सब बराबर और बराबर हमारे अधिकार। तो इसको भी आपको याद रखना है, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार, यह इसका स्लोगन है। तो इसको भी आपको याद रखना है। स्लोगन एक तरीके का आदर्श वाक्य होता है जो कि हर किसी भी विभाग की पहचान होती है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है जनसंपर्क विभाग अत्यंत इंपॉर्टेंट है। यह मंत्रालय किसके हाथ में है अभी हाल ही में? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ में है। कौन कौन से मंत्रालय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी होल्ड करते हैं? जैसे कि आपका जनसंपर्क मंत्रालय, नर्मदा विकास मंत्रालय और ऐसे अन्य मंत्रालय जो कि किसी अन्य मंत्री को नहीं आवंटित किए गए हों। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा हैं। इसके साथ ही साथ में नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री होने के साथ साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। एक प्रवक्ता होता है दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी
पार्टी का और एक होता है सरकार का। तो यह किसके प्रवक्ता है? यह सरकार के प्रवक्ता है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के। तो इसको आपको याद रखना है। सरकार का प्रवक्ता का कार्य क्या होता है? विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजना है उनको डिफेंड करना, जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना, मंत्रिपरिषद के विभिन्न निर्णयों की जानकारी पब्लिक में अर्थात प्रेस के माध्यम से साझा करना। तो इसको आपको याद रखना है, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा हैं। साथ ही साथ इनके पास में कुछ मंत्रालय हैं अन्य, जैसे कि जेल मंत्रालय इनके पास में है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। और संसदीय कार्य मंत्री भी इन्हें कहा जाता है मध्य प्रदेश में, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ, महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल बनाया गया है। आफ्टर केयर और रिस्पॉन्सिव से मिलेगा हितग्राही बच्चों को लाभ। बाल देख रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक एवं बालिकाओं को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग आफ्टर केयर देकर समाज में पुनर्स्थापित करने, और 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे जो अपने संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं को आर्थिक सहायता स्पॉन्सरशिप उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आरंभ की गई है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वह महिला एवं बाल विकास विभाग को बनाया गया है। अब यहाँ पर कुछ योजनाएं बता देना चाहूंगा इसी तरीके की जो पुनः शुरू की गई, जैसे कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दोबारा से शुरू की गई। इसको याद रखना है। पहली बार कब शुरू की गई थी? 2012 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2012 में शुरू की गई थी। इसी तरीके से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मतलब इसका पार्ट 2 लॉन्च कर दिया गया है। कब किया गया? अभी हाल ही में 2022 में। पहली बार कब लॉन्च की गई थी? 2007 में इसे लॉन्च किया गया था। लाडली लक्ष्मी योजना को अप्रैल का महीना था। तो इन सब को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 17वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित की जाएगी? इसका जवाब आप लोग देंगे। पॉज करिए और जवाब दीजिए, क्योंकि काफी इजी है। हर बार मैं आप लोगों को बताते रहता हूं, और इस करंट अफेयर का आंसर आप मेरे स्टैटिक जीएस के माध्यम से इजीली दे जाएंगे। आपके ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर। पॉज करिए वीडियो को, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर इसका जवाब दीजिए। पॉज कर लगता है अभी तक आप लोगों ने जवाब दे दिए होंगे। अब मैं आपको इसका क्लू देता हूं और आप लोग स्वयं ही इसका जवाब निकालेंगे। मैंने आपसे कहा था मध्य प्रदेश की अकेडमियां जब भी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट, कभी भी स्पोर्ट की चर्चा होती है, मैं आपको विभिन्न प्रकार की जितनी भी अकेडमियां मध्य प्रदेश में है, जो राष्ट्रीय लेवल की अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अकेडमियां, उन सभी को मैं आपके लिए बताता हूं और आपको अभी तक याद हो ही गई होंगी। अभी मैं दोबारा से भी आप लोगों को बताऊंगा, परंतु यहां पर आपको जवाब देना है। एथलेटिक्स अकेडमी कहां स्थापित हुई थी? 2016 में। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। कहां पर हुई थी? भोपाल में हुई थी। तो यह कहां पर होगा कार्यक्रम? भोपाल में ही होगा। तो इस तरीके से आपको लिंक बना के इनको याद करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया था यह सबसे कारगर तरीका है। यू कैन डेफिनेटली गिव आंसर। हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। हॉकी एकेडमी की स्थापना भोपाल में ही हुई थी। तो चलिए फटाफट आपको बता देता हूं, दोबारा से याद कर लीजिए। 2007 को याद रखना है और भोपाल को इससे लिंक कर देना है। अब फटाफट आप देखते जाइए। सबसे पहली अकेडमी हो गई आपकी हॉकी एकेडमी। इसके साथ में आपको देखना है शूटिंग अकेडमी, घुड़दौड़ अकेडमी, कराटे अकेडमी, इन सब को आपको याद रखना है। और वाटर स्पोर्ट अकेडमी। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। हमेशा दोबारा से मैं बताना चाहूंगा, वाटर स्पोर्ट कुछ अलग होता है और आपका स्विमिंग अलग होती है। दोनों को याद रखना है। स्विमिंग अकेडमी 2008 में कहां पर की गई थी? होशंगाबाद में स्टेब्लिश की गई थी। कहां पर की गई थी? होशंगाबाद में। यहां पर मैं बता देता हूं, होशंगाबाद में। और सेठानी घाट कहां पर है? होशंगाबाद में है, नर्मदा नदी के किनारे। इसको भी याद रखना है, हमेशा चर्चा में यह घाट रहता है। तो यहां पर आपको याद रखना है 2008 में होशंगाबाद में स्टेब्लिश किया गया था। अब मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहते हैं? भोपाल को? नहीं, इंदौर को कहते हैं। तो हॉकी की नर्सरी तो भोपाल को कहते हैं, परंतु खेल राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर इज द राइट आंसर। अब इंदौर से एक पत्रिका निकलती है, हलचल पत्रिका। इसकी कब निकाली गई थी? 1915 में इसकी शुरुआत हुई थी। एकमात्र खेल पत्रिका है हलचल। कहां से निकाली जाती है? इंदौर से। उज्जैन में क्या है? 2018 में उज्जैन में मलखंभ अकेडमी की स्थापना की गई थी और यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है, तो यह आपको याद होना ही चाहिए। जबलपुर में क्या है? 2013 में जबलपुर में आपकी जो तीरंदाजी
तीरंदाजी, याद रखिए तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जबलपुर में की गई थी। कब की गई थी? 2013 में की गई थी। तो आई होप यू कैन डेफिनेटली गिव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब से कब तक 17वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो अब हमने यह तो देख लिया इसका आयोजन भोपाल में किया जाना है, परंतु कब से कब तक किया जाना है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 17 से 19 सितंबर, 20 से 21 सितंबर, 21 से 23 सितंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 17 से 19 सितंबर को 17वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। तो अब देखते हैं हमारे पूरे फैक्ट को। 17वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 17 से 19 सितंबर तक भोपाल में आयोजित की जाएगी। भोपाल 3 दिनों तक युवा एथलीटिकों के शानदार प्रदर्शन का साक्षी बनेगा। टीटी नगर स्टेडियम में 17 से 19 सितंबर तक 17वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 600 खिलाड़ी भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि इस चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर 1 से 4 मार्च 2023 कुवैत में होने वाले एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल का चयन किया जाएगा। आज के आपके क्वेश्चन है, केंद्रीय दिव्यांगजन खेल परिषद किस शहर में है? नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में नवीन शासकीय भवन किन देशों की तर्ज पर बनाए जाएंगे? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद केके।